श्रीमती कल्पना जैन सागर से शंका कर रही हैं कि 5 भरतादि कर्म भूमियों को छोड़कर बाकी कौन से स्थान हैं जिनमें जीव होते हैं, उनका कौन सा गुण स्थान होता है। 15 कर्म भूमि होती हैं, 5 ऐरावत की, 5 भरत की और 5 जो विदेह क्षेत्र हैं। इस प्रकार से ये 15 कर्म भूमियाँ तो होती हैं, लेकिन इन भरत ऐरावत क्षेत्र में जो काल के परिवर्तन जब बीच में आता है तो उसमें भोगभूमि काल भी होता है। इन 15 कर्म भूमियों को छोड़कर के लगभग सभी जो भूमियाँ हैं वो भोग भूमियाँ हैं। और उन भोग भूमियाँ में जो मनुष्य और त्रियंच रहते हैं, और आपने उनका गुणस्थान पूछा तो गुणस्थान जो है वो 4था गुणस्थान तक हो सकते हैं। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ गुणस्थान हो सकता है। वो श्रावक नहीं बन सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, 4 गुणस्थान तक उनके हो सकते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। रूबी जैन कृष्णानगर दिल्ली से शंका कर रही हैं कि हम श्रावकों को त्याग या नियम संयम लेना जरूरी है, यदि हम लेते हैं तो कैसे क्रम से लेना चाहिए, और यदि नहीं लेते हैं तो उससे हानि क्या है। को नियम व्रत बिल्कुल अवश्य लेना चाहिए। नियम और व्रत से ही हमारी आत्मा की सुरक्षा हो सकती है, आत्मा के शुद्ध भावों की सुरक्षा हो सकती है। यदि हमें अपने शुद्ध भाव रखना है तो असंयम से मुंह मोड़ करके संयम की ओर बढ़ना चाहिए। त्याग व्रत क्या है? ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति। आचार्यों ने कहा है ज्ञान पूर्वक त्याग करना चाहिए। पहले ज्ञान लो और ज्ञान से ये पता करो कि वस्तु हमारे योग्य है या अयोग्य है, हितकारी है या अहितकारी है। तो ज्ञानात् त्यागः, ज्ञान से त्याग, और त्यागात् शांति। क्या फल की प्राप्ति पूछी आपने? तो त्यागात् शांति, त्याग करने से शांति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उतने प्रकार के जो कुविकल्प हैं वो विकल्प दूर होते हैं। हम सम्यक मार्ग में बढ़ते हैं, सच्चे मार्ग में बढ़ते हैं, आत्मा की खोज करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा फैलाव रहेगा हम उन उलझनों में रहेंगे, और जब हमारा फैलाव बाहर संसार का कम होते जाएगा, सब त्याग होते जाएगा, तो इस प्रकार से हम अपने आप का शोधन कर पाएंगे, अपने आप को खोज पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। इसलिए त्याग व्रत जो है श्रावक को भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रावक प्रथम सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़कर ही फिर मुनि की सीढ़ी में पहुंच सकते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी सुरभि जैन राजम रायपुर से शंका कर रही हैं कि जो हम लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, नियम लेते हैं, क्या वो भी दीक्षा है? बिल्कुल सही कहा आपने, दीक्षा पूर्वक की शिक्षा होती है। तो आपने जब ये व्रत लिया तो ये व्रत भी आपकी प्रथम दीक्षा है। श्रावक के जो अनुव्रत हैं वो अनुव्रत भी जो है प्रथम दीक्षा है, और इसके बाद फिर आगे के महाव्रतों की दीक्षा होती है। तो हमने अष्टमूल गुण धारण किया, ये भी एक दीक्षा है। दीक्षा का मतलब क्या है? संस्कार, आत्मा को अच्छे संस्कार देना, बुरे संस्कारों से बचाना और अच्छे आत्मा को संस्कार देना, इसका नाम क्या है? दीक्षा। तो यदि हम अष्टमूल धारण करते हैं तो ये भी हमारे क्या है? दीक्षा है। सप्त व्यसन का त्याग करते हैं तो ये भी हमारी दीक्षा है। अब 11 प्रतिमा होती हैं, तो पहली प्रतिमा में हम अष्टमूल गुण का पालन करते हैं और सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। तो ये इस प्रकार की पहली दीक्षा हो गई श्रावक की, पहले श्रेणी की। आगे बढ़ते जाइए 11 श्रेणी पायदान में चढ़ सकते हैं। तो आपने पूछा ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य मात्र भी लेने से ये भी हमारी दीक्षा होती है। पर ब्रह्मचर्य का उद्देश्य जो है आत्मा को जानने का होना चाहिए और मोक्ष मार्ग में बढ़ने का होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से यदि लेते हैं तो वो आपकी भी प्रथम दीक्षा ही कहलाती है। गुरुदेव नमोस्तु। विद्या गुलकरी अकोला महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि जो माला फेरते हैं तो उसका सबसे उत्कृष्ट समय प्रातः या दोपहर या शाम का होता है, और कब अधिक माला फेरी जाए जिससे प्रभावशाली रहे। देखिए, माला जो है हम जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा प्रातः काल तो श्रेष्ठ काल है ही है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं
तो शुभ विचारों को, शुद्ध विचारों को लेकर के उठते हैं, हमारा मन फ्रेश होता है, तो हम उस समय ध्यान आदि करते हैं तो वो प्रभावशाली तो है ही है। लेकिन इसका कोई निश्चित समय है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आत्म ध्यान के लिए या आत्म कल्याण के लिए या पंच परमेष्टि वाचक जो मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, 24 घंटे में आप कभी भी करिए, आप कर सकते हैं। अब दाएं हाथ से करना है, बाएं हाथ से करना है, तो आप दाएं हाथ से जो है माला को करते हैं। ये भी माला से करना ये एक प्रकार की क्या है, हमारी चंचलता है, इसलिए हम माला से करते हैं या उंगलियों से करते हैं। जब हमारा मन शांत होते जाता है तो हम माला भी नहीं करते हैं, उंगली से भी नहीं करते हैं, मात्र मानस जाप करते हैं। फिर हम बैखरी भी नहीं करते हैं और 500 भी नहीं करते हैं, मानस जाप करते हैं, और मानस जाप से हमें आत्मा को बहुत लाभ मिलता है। तो आप प्रयास कीजिए कि आपको माला और हाथ से ना करना पड़े, लेकिन यदि आपकी चंचलता हो तो आप बोलकर भी करें, माला से भी करें और उंगलियों से भी करें। इस प्रकार से अभी लोग बोलते हैं कि इस उंगली से करें, इस उंगली से करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका उपयोग मंत्र में लगना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। और प्रभावशाली माला जाप क्या होती है, पंच परमेष्टि वाचक मंत्र करो, सभी प्रभावशाली है जो आपको प्रभाव देगी। गुरुदेव नमोस्तु। काशीबाई जैन भगवान छतरपुर से प्रश्न कर रही हैं कि ये कोरोना वायरस कौन सा जीव है, कितनी इंद्रिय जीव है, कृपया बताएं। कोरोना वायरस, ये नाम अभी अभी सुना और साइंस ने या डॉक्टरों ने ये नाम दिया। जैन दर्शन कहता है वायरस मतलब जीव। शरीर में हमारे बहुत सारे जीव होते हैं, ब्लड भी एक जीव होता है, और बहुत सारे शरीर में जितने भी मलमूत्र आदि हैं वो सब वायरस ही, जीव ही होते हैं। अधिकांश हमारे जो शरीर में हैं वो एक इंद्रिय ही जो वायरस होते हैं, जीव होते हैं, जिससे शरीर का शोधन आदि चलता रहता है। वर्तमान में जो ये बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस, उसको हम पूर्णतः से तो नहीं कह सकते हैं कि वो कौन सा जीव है, कौन सी इंद्रिय का है, फिर भी वो एक इंद्रिय जीव लगता है कि वो एक इंद्रिय जीव है, जिसके कारण इतना जो है शरीर का परिवर्तन फटाफट होता है। और लेकिन वो तो केवल ज्ञान का विषय है, वो बताएंगे कि सूक्ष्म कहीं जो है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं है। सूक्ष्म मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो होते स्थूल ही हैं पर हमको दिख नहीं रहा हो। तो इस प्रकार से वो शोध का विषय है, हमें शोध से पता करना चाहिए और अवधि ज्ञानियों से पता करना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। कनाडा से अनिल जैन की शंका है कि भगवान महावीर स्वामी के बारे में कौन से पुराणों में है, उनके चरित्र के बारे में कहाँ पर विशेष रूप से मिलेगा, जिससे हम महावीर के बारे में जान सकें। भगवान महावीर स्वामी के बारे में अनेकों ग्रंथ हैं, महावीर पुराण हैं, वर्धमान चारित्र है, और भी पुराणों में, ग्रंथों में इनके महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। हमने भी जब आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सामने में थे तो कम से कम 30-40 पुस्तकों का वहाँ पर प्रसंग लेकर के उसमें एक पुस्तक निकाली थी, वनराज से जिनराज। वनराज से जिनराज जो पुस्तक है उसमें पूरा का पूरा महावीर स्वामी का विथ संदर्भ सहित प्रमाण देकर के उनका पूरा वर्णन लिखा था। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी का जो है हमें चारित्र ऐसे पढ़ने में आ सकता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।